Hello students, good afternoon. Students, we continue our chapter matrices. What is matrix? Matrix क्या है? जब numbers arrange होते हैं in the form of rows and columns. हाँ जी, good afternoon बेटा, very good afternoon to all of you. हाँ जी बेटा, थोड़ा करते हैं रिवाइज, इतने में सभी आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे. हाँ जी, मैं कह रही थी मैट्रिक्स, मैट्रिसेस इसकी प्लूरल फॉर्म है. मैट्रिक्स क्या है? जब हम नंबर्स को किस में अरेंज करें, इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. कॉलम्स क्या है बेटा? जो ये वर्टिकली है इनको क्या बोल दिया जाता है? कॉलम्स. जब डाटा वर्टिकली अरेंज होता है उनको नाम देते हैं कॉलम का. जब ये हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये नाम आता है यहाँ पे रोज़ का. तो ऐसी फॉर्म में जब डाटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. पर्टिकुलर नाम मैट्रिक्स क्यों आया बेटा? ये ना दोनों तरफ से क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते हैं रोज़ एंड कॉलम को. और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं पूरी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए. आगे बात आई है जो इसके अंदर है, ये इसके क्या है बेटा? इसके ये एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स. अब आगे बात आई थी मैट्रिक्स, पता चल गया इसका ऑर्डर क्या है. अब जो मैंने लिखा इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, हम क्या करते हैं, पहले तो नंबर ऑफ़ रोज़ आता है, फिर बीच में ये सिंबल आता है, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स आते हैं. आप सभी को रोज़ पता है बेटा, ये वाली रोज़ हैं तो यहाँ पे 1 रो, सेकेंड रो, तो यहाँ पे 2 तो रोज़ हैं. और कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? C1, C2, C3 है ना. तो इसके क्या है? 3 कॉलम्स हैं. तो इसका ऑर्डर क्या बन गया? 2/3. और बेटा इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे पता चलते हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6. हमें ज़्यादा बड़ा आता नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे पता चलते हैं. जब इन ऑर्डर का क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाते हैं. हाँ बेटा ज़रूर, मल्टीप्लिकेशन का तो कल मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, उसके हम 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और कर लेंगे. ठीक है. हाँ जी, और भी जो करवाना चाहते हो आप मेरे से करवा लेना, क्योंकि बेटा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. ऊपर से हम आगे 2-3 डेफिनेशंस और करनी है और इतने में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे. हाँ जी, ये मैं पक्का करवाऊँगी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन. हाँ जी, अब मैं कह रही थी ये हुई अपनी डेफिनेशन. इसके बाद किए थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स. टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या थे बेटा? वेरी फर्स्ट हम डिस्कस किया था हमने क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए था? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए थे, वो इसमें नहीं है. तो ये क्या है बेटा? अगर बोलना चाहिए ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग होती है. ऐसा ही इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अलग अलग है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो ये है मेरी रेक्टेंगुलर. अगर मैंने बेटा यहाँ पे एक थर्ड रो और ऐड कर दी तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो गए. तो हमारा ये क्या आया बेटा? एक क्या बन गई? मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई. अब आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. इसके बाद हमने बात की थी बेटा रो मैट्रिक्स की. रो मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा? जिसमें ओनली क्या हो? 1 रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, जिसमें अकेली एक रो बनती है. तो बेटा अब मैंने इसको क्या कर दिया? इतना सा रख दिया. इसमें क्या है? ये मेरी रो एक ही रो है, R2 है ही नहीं है, तो मेरी क्या है? रो मैट्रिक्स है. इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी बेटा? 1/3 लिखूँगी. अब आपको ऑर्डर क्लियर है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स पता चल गया, रो मैट्रिक्स पता चल गया. अब बेटा इसके बाद मैं किसकी बात कर रही हूँ आप समझ रहे होगे? कॉलम मैट्रिक्स की. कॉलम में क्या रहेगा बेटा? कॉलम एक ही रहेगा. ये मेरा C1 आएगा बेटा, C2 आगे नहीं आएगा. ये नंबर ऑफ़ रोज़ 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं. तो इस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स. और इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3/1. बेटा पहले तो नंबर ऑफ़ रोज़ ही आती हैं. हाँ जी, ये अब आपको बातें जो बेसिक थी अब पता चल गई हैं. आगे बेटा हमने 3 टाइप की मैट्रिक्स डिस्कस की थी. आज मैं सबसे पहले डायगोनल ही बताऊंगी, इसी के साथ फिर हम क्या कर देंगे?
रिलेट कर देंगे हमारे स्केयर मैट्रिक्स को एंड यूनिट मैट्रिक्स को। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये सबसे पहले तो किसके ऊपर डिफाइन होगा, डायगोनल मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स का होना हमारे पास ज़रूरी है। मतलब मैं 3/3 का लेती हूँ, 2/2 का भी ले सकती थी, 4/4 का काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। हाँ जी, इसके लिए मैं कहती थी इसके डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। बेटा लीडिंग मतलब यहाँ से शुरू होता है। आप कहोगे डायगोनल तो मैम ऐसे भी बनेगा, बेटा नहीं, इसमें एक वर्ड लिखा आएगा लीडिंग। तो आपको ये क्या है, मैट्रिक्स में ये डायगोनल की बात करते हैं, जो जो यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये एलिमेंट्स है, अगर इन एलिमेंट्स को छोड़कर बेटा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे दिया जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स नाम दे दिया जाएगा। एक स्केयर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अब आप सभी को पता चल गई है। इसके आगे इसी से ही हम क्या बनाएंगे, अब बेटा क्या बनाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसी के लिए स्केलर ने क्या कर दिया कि जो ये कांस्टेंट थे डायगोनल में, तो ये कुछ भी आ सकता था, बस ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए थे, बाकी ज़ीरो होने चाहिए थे। लेकिन अब ये कहता है कि तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, हो कुछ भी जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, -2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये क्या हो, सेम हो। तो बेटा अगर यहाँ पे मैं सभी जगह 3 3 3 फिक्स कर दूँ या 2 2 2 फिक्स कर दूँ, तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स आ गया। अब आपको समझ आ रहा है कि स्केलर कंडीशन और बढ़ गई डायगोनल के ऊपर, तो कौन आ गया, स्केलर मैट्रिक्स आ गया। अगर और कंडीशन को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दें कि ये कहें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, अकेला 1 1 आए और किसी के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसको क्या बोल देते हैं बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ जी। अगर हमने मैट्रिक्स में 1 लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं बेटा, या तो वो 2/2 की फॉर्म में होगा, यो 3/3 की फॉर्म में होगा, जब सम को आगे देखोगे आप। तो ये क्या है, एक तरह का मैट्रिक्स का 1 है, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको याद करने के लिए बेटा पहली प्लेस पे 1, बाकी जगह पे 0, फिर सेकंड प्लेस पे 1, आगे पीछे 0, फिर थर्ड प्लेस पे 1, बाकी 0, या पहले ये डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1 डाल दो, बाकी सभी जगह 0 कर दो। तो ये क्या है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बेटा 1 मार्क में ये भी पूछ रहे थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कैसे लिखोगे, 2/2 को कैसे लिखोगे बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पहली जगह पे 1, बाकी जगह 0, अब दूसरी जगह पे 1, यहाँ भी 0, या क्या करते, ये डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1, बाकी जगह पे 0। ये है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। बेटा ये थी हमारी 3 डेफिनेशन जो आपको अब अच्छे से पता चल गई हैं। इसके बाद बेटा वो कम यूज़ में आती है, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर, लेकिन इनके नाम हमें बता रहे हैं कि लोअर ट्रायंगल है तो लोअर में ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, लोअर में क्या समझे बेटा, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर ट्रायंगल ऐसे नीचे बन रही है, डाउन में बन रही है, तो ये क्या है, लोअर। बेटा कम काम में आता है लोअर ट्रायंगुलर, लेकिन अगर है तो थोड़ा देख लेते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है समझना है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब हमारी ये ट्रायंगल ऐसे बनती है, जब बेटा ये मैट्रिक्स क्या है, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर हमारा काम चलता है। बेटा अगर हमारे पास ये ट्रायंगल क्या बन रही है, हमारे अपर पार्ट में बन रही है, तो इसको क्या बोल देते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। हाँ जी, 3/3 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, ये मेरी बात जो बेसिक कल किया था बेटा, वो सारा रिवाइज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे जो जो था, क्योंकि इसमें कुछ नया कुछ खास और नहीं है, यही है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। हाँ जी, अब एक बताया था मैंने बेटा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, और क्या था बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। जब इक्वल ही होना है मैट्रिक्स ने, तो सारा कुछ ही इक्वल होगा। हाँ जी, ये थी हमारी इक्वल मैट्रिसेस। इसके बाद क्या था, थोड़ा सा सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स बेटा उसका सब पार्ट, चाहे एक कॉलम को इरेज करो, एक रो को कर दो, चाहे 2 रो को कर दो, चाहे एक कॉलम एक रो को कर दो, कुछ भी। ठीक है, वो क्या आ जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, सब मैट्रिक्स बोल देते हैं। हाँ जी, अब आगे हमने डिस्कस किया था बेटा इसके बारे में, अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा क्या है, मैट्रिसेस का। बेटा अलजेब्रा में हमने डिस्कस किया था 2 मैट्रिक्स का एडिशन, 2 का सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें 3 काम किए थे। हाँ जी, एडिशन बहुत सिंपल था, आप सभी को पता चल गया होगा क्या था। बेटा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, a + b है। मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, 4 2 1 3, ये मेरे पास a मैट्रिक्स है। अब मैंने b मैट्रिक्स लिया है बेटा 2 3, ये मैंने b ले लिया।
ठीक है। अब इसका सम करना है। कल मैंने a प्लस बी किया था, आज b प्लस ए भी कर लेंगे ताकि वो हमारी प्रॉपर्टीज़ और क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ जी, अब बेटा a प्लस बी चाहिए। 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, 3 प्लस 2 5। तो ये मेरे पास क्या आया, a प्लस बी आ गया। बेटा अगर हम कहें कि इसका b प्लस ए कर दो, प्रोडक्ट में भी करवाते हैं ना, अब हम सम में भी करके देखते हैं। b प्लस ए चाहिए तो पहले b आएगा फिर a आएगा। 2 प्लस 4, बेटा 2 प्लस 4 क्या आएगा, 6। चाहे तो 4 प्लस 2 बोल लूँ, चाहे 2 प्लस 4 बोल लूँ, वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस केस में आपने जब सम किया तो ये सेम आएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि जो एडिशन है वो क्या करती है, क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड करती है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि एडिशन क्या करती है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। लेकिन हम जब मैं देखा था मल्टीप्लिकेशन, तब भी करूँगी, अब भी कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती है, क्योंकि उसमें वो वेरी एसेंशियल था, वो उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना। कई बार क्या होता है उसी को नहीं सेटिस्फाई करता, ए बी तो डिफाइंड होता है लेकिन बी डिफाइंड ज़रूरी नहीं है हो, तो इक्वल होने की बात तो बहुत दूर रह जाती है। तो इसलिए जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में तो सेटिस्फाई हो रही है, अच्छे से हो रही है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा, क्या किया था, एसोसिएटिविटी इन एडिशन। एसोसिएटिविटी क्या थी बेटा, उसके लिए मेरे को 3 मैट्रिक्स चाहिए थी। एसोसिएटिव में एक तो हमें ए बी सी 3 लेना है, और इसका क्या प्रॉपर्टी है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मैं कह रही थी, मेरे को समझ नहीं आया आपने किसका आंसर लिखा है बेटा, 6525। हाँ जी बेटा यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, अब मैं कह रही थी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी से क्या समझे, जब हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो बेटा, वो क्या करता है, हमारे पास ब्रैकेट को शिफ्ट करेगा। जब ये पहले ब्रैकेट थी, इसका मतलब क्या है ब्रैकेट का, कि पहले हम a प्लस बी का सम करेंगे, फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे, c को ऐड करेंगे। ये एसोसिएटिविटी कहती है कि ये इसके इक्वल आएगा बेटा, एडिशन में इसके इक्वल आएगा। आप a b c 3 लेके देख लो, तो ये एसोसिएटिविटी को होल्ड करेगी ना। हाँ जी, अब आपको क्या करवा रही हूँ आज मैं, अच्छे से आपको याद हो जाए प्रॉपर्टीज़, पता तो कल ही लग गई थी प्रॉपर्टीज़ क्या है। हाँ जी, अब अपने पास बेटा ये सी मैट्रिक्स ले ली। अब मैं इसके अकॉर्डिंग पहले लेफ़्ट साइड कह रही हूँ अपनी एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग कि मैं पहले a प्लस बी करूँगी। a प्लस बी मैट्रिक्स किया तो क्या आया बेटा, आपने पहले भी किया था, ये हमारा आया था ये बेटा, ये सब देख लेना, कई बार जल्दी जल्दी में बोलते कुछ है, ध्यान नहीं होता कैलकुलेशन में। मेरा a प्लस बी हो गया बेटा। अब मेरे को क्या चाहिए, a प्लस बी हो गया। a प्लस बी में अब मेरे को क्या करना है, c को ऐड करना है। तो इसमें जब मैंने c को ऐड किया तो ये देखो क्या बन गया बेटा, 6 + 1 7। आपको ये समझ में आ रहा है बेटा, मैं ये क्या कर रही हूँ, ये मेरी क्या आ गई, लेफ़्ट साइड आ गई। अगर आप बेटा पहले इसको करोगे, b, ये मेरी लेफ़्ट साइड आ गई। चलो अब हम पहले क्या करेंगे, b प्लस सी को करेंगे, फिर उसके आगे a को ऐड करेंगे, तो अभी आपको यही आंसर मिलने वाला है। इसलिए अब हमारी जो एडिशन है वो एसोसिएटिविटी को क्या करती है बेटा, सेटिस्फाई करती है। ये कल हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। एक इसके बाद आता है बेटा हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब तो समझ में साथ ही आ जाएगा बेटा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या समझे कि बाहर अगर कोई भी कांस्टेंट पड़ा है, जिसको मैं डिफाइन कर रही हूँ k के नाम से, अंदर पड़ी है हमारे पास ये मैट्रिक्स a प्लस बी, चाहे तो मैं इसको प्लस करके बाद में कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं, या मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, पहले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं, फिर इनको इंडिविजुअली क्या करूं बेटा, ऐड कर दूँ। ये अगर आपको हो तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये बहुत ईजी है। a प्लस बी दे रखा है, मान लो मैंने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ये है हमारे पास कोई a मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये a है एंड b मैट्रिक्स है 1 2 2 3, ये है हमारे पास कोई भी b मैट्रिक्स है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं a प्लस बी, इसका क्या है रोल बेटा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल। अब यहाँ पे k हम कुछ भी ले लेंगे, a प्लस बी किया, a प्लस बी किया, आप सभी को समझ में आ रहा है। a प्लस बी के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए था, मेरा ऑर्डर सेम है तो मैं इसको ईजिली सम कर सकती हूँ। यहाँ पे 3 आया,
यहाँ पे 5 आया, ये हमारा 6 आया एंड ये हमारा 8 आया। तो बेटा सम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5। मान लो मैंने k की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ पे 2 ले ली। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूँगी अब, k a प्लस बी। k a प्लस बी क्या हो गया कि जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 3 5 6 8, तो मेरे पास क्या आएगा, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहीं से रिवाइज हो गया। बेटा कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट उसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 2 इसके साथ भी होगा, 2 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, और बेटा इसके साथ भी। ये हमारे पास आ गई मेरी लेफ्ट साइड। और मैं कहती थी अगर ये है तो ठीक है, और कैसे कर सकते हैं कि पहले मैं क्या करूँ, के ए फाइंड आउट करूँ, फिर क्या करूँ, के बी फाइंड आउट करूँ और उसको सम करूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो आप करके देखें बेटा, के ए चाहिए मतलब 2a चाहिए। 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 6 8 10, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2b की, 2 4 4 6। अब बेटा इनको ऐड कर दो तो अपना पहला क्या आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा और 6, ये तो आना ही था। तो इसलिए बेटा एडिशन है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ अब आपके याद रहनी चाहिए कि क्या की थी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारी ये इसके इक्वल आती है। कल हमने ये किया था, लेकिन कल इसको मैंने प्रूव करके नहीं दिखाया था। हाँ जी, अच्छा आज आपको अच्छे से पता चल रहा है कि क्या है इसमें। अब आगे बात आई थी सब्ट्रैक्शन की। बेटा जैसे एडिशन है वैसे ही सब्ट्रैक्शन हो जाती है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 6 5 4 3, कोई भी बी मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 1 2 3, तो बेटा इसका अगर सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन में अगर a माइनस बी करना है तो पहले a रखेंगे, अगर b माइनस a करना है तो पहले b रखेंगे। इसमें बेटा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें कहे कि हमारी वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, वो नहीं होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि a प्लस बी और फिर इसकी जगह चेंज करके किसकी इक्वल आ गया, बी प्लस ए। अगर इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करूँ तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए जो 3 प्रॉपर्टीज़ की हैं वो एडिशन के लिए हैं। हाँ जी, अब इसका a माइनस बी किया तो बेटा ये तो आप सभी को पता ही है, लेकिन अब मैं क्या करना चाहती हूँ, b माइनस ए करना चाहती हूँ। तो b माइनस ए करना चाहती हूँ तो बेटा अब मैं b को आगे लिख लेती हूँ 2 1 2 3। तो अब हमें b माइनस ए चाहिए तो b पहले, b माइनस ए, 2 माइनस 6, 1 माइनस 5, 2 माइनस 4, 3 माइनस 3, ये मेरा क्या है बेटा, b माइनस ए। a माइनस बी होता तो पहले a को रखते, a माइनस बी होता तो बेटा क्या करते, 6 माइनस 2, 5 माइनस 1, 4 माइनस 2, 3 माइनस 3। तो बेटा ये आपका a माइनस बी था। सब्ट्रैक्शन में बस यही था कि इसमें ऑर्डर जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है बाद में आएगा। ये था सब्ट्रैक्शन का। एंड थर्ड वन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो भी प्रॉपर्टी में करके देख लिया कि अगर कुछ भी बाहर है मैट्रिक्स के, ब्रैकेट के बाद कुछ भी पड़ा है, अगर उसको अंदर एंट्री करवानी है तो हर एलिमेंट के साथ क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। बेटा ये किया था हमने। बेटा ये आप जब ब्रैकेट चेंज होगी तो उसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, प्रोडक्ट में भी करेगा, इसमें भी होगा, लेकिन वो क्या है, आप अपने मैट्रिक्स लेकर ट्राई करके देख लेना। लेकिन बेटा इसके लिए कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो नहीं आती हैं। ये किसके लिए है बेटा, प्रॉपर्टीज़ हमारी एडिशन के लिए, प्रोडक्ट के लिए है। अगर आप उसमें से माइनस कॉमन वगैरह लोगे तो बेटा वो हो जाएगी सेटिंग, ठीक है। आप करके देख लेना, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है। क्यों, अब इसमें देखो करके देख लेते हैं। चलो करते हैं बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें होता बेटा ये कहीं पे भी नहीं है, लॉग है ही नहीं कॉम्यूटेटिव का, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया उसको समझाने के लिए। अब आप एसोसिएटिविटी करनी चाहते हो, करके देखते हैं। हाँ जी, ये कह रहे हो a माइनस बी माइनस सी है, एसोसिएटिव तो यही है ना। मेरे को ये कि यहाँ से आपको एसोसिएटिव तो याद हो जाएगी ना, क्या है, ब्रैकेट में शिफ्ट होना है, बाकी सारा कुछ क्या रहता है, सेम रहता है ना, यही था ना अपने पास। तो अब इसको करके देखो बेटा चेंज कैसे आएगा, किस में से क्या माइनस हो रहा है, ठीक है, चेंज आएगा या नहीं आएगा, ये आप मेरे को करके बता देना। मैं नहीं बता रही हूँ कि ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हाँ, ये प्रॉपर्टीज़ अकेली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा, ये ग्रुप चैप्टर करते हैं और करते हैं बेटा, ये इसके लिए नहीं बनी हुई हैं,
ठीक है। तो ही तो अब आपको करना है तो आप ये कर लेना, क्योंकि कई मैट्रिक्स किस तरह की होती है बेटा, एक्सेप्शन सभी जगह चलती है, लेकिन ये आप इसको करके देख लेना, 3 मैट्रिक्स ले लेना, चाहे जो मैंने लिख रखी है चाहे इसी के ऊपर ट्राई कर लेना, ठीक है। हाँ जी, वो आप मेरे को बताना कल को होता है नहीं होता, मैं नहीं करवा रही हूँ। हाँ जी, अब अपने पास है करना ही नहीं है, अगर जिसके दिमाग में आया वो करके देख लो, -c करना है बार बार, उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। हाँ जी, अब अपने पास है, लेकिन यहाँ से ये पक्का है कि आपको एसोसिएटिविटी पता चल गई कि ब्रैकेट को सिर्फ शिफ्ट करना है, एडिशन है तो बीच में एडिशन के सिंबल रहते हैं, माइनस है तो माइनस के रहते हैं, वो अब आप करना आगे का। अब मैंने क्या समझाया, बाकी पजल मत हो जाना कि जल्दी में क्यों निपटा दिया, बेटा ये आपको नहीं करना है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर ही रूल्स हैं ये वाले। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा इसका आगे प्रोडक्ट की थी कल इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आपकी हो गई है, अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। बेटा कल मैंने थोड़ा सा इक्वेशन ही करवाया था छोटा सा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको मैं आज आपका लेने जा रही हूँ। अब मैं ए मैट्रिक्स लेती हूँ बेटा, जनरल फॉर्म भी करवाती हूँ और फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म है मेरे पास, अगर मैं कोई भी ए मैट्रिक्स लेती हूँ, ABCD, बेटा ये है हमारा ए मैट्रिक्स। अब मेरे इसको प्रोडक्ट करना है बेटा, जिनको प्रोडक्ट नहीं, थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है तो अब आप देखो मेरे को कैसे करनी है इसकी प्रोडक्ट। इसका मैं इसका ए स्क्वायर फाइंड आउट करके बता दूं आपको, इसका ए स्क्वायर फाइंड आउट करके बता देती हूँ। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि A इंटू ए, चाहे पीछे लिख लो, चाहे इसके प्री लिख लो, चाहे पॉस्ट लिख लो। हाँ जी, ABCD, बेटा मैंने इसका मल्टीप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और भी करवाऊंगी, ये भी देखो, मल्टीप्लाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये कब पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, कब हो सकती है, जब क्या हो, इसका ऑर्डर लिखना होगा, इसका ऑर्डर लिखना पड़ेगा, इसका ये वाला और इसका ये वाला। बोलना अलग बात है, लिखने में पता चल गया कि इसका मेरे को पीछे वाला और इसका क्या है, फर्स्ट वन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और कहने का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स आर इक्वल। बेटा ये तो वही था, हो गया। अब अपना क्या आया, जो प्रोडक्ट होकर आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ये 2 और ये 2 जो बच गया। हाँ जी, अब आगे बात चल रही थी कि अब इसका प्रोडक्ट कैसे होगा। बेटा ये 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 है, तो बेटा इसका फर्स्ट एलिमेंट आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बाकी जैसे आपने समझ लिया, सभी का अपना अपना रूल है। मैं आपको ऐसे करवाऊंगी क्योंकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए पजल नहीं होंगे। इसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो बेटा ये ऐसे लिखूंगी। पहला क्या है, A11, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बेटा पहली मैट्रिक्स का आपको क्या लेनी है, रो लेनी है, और जो दूसरे वाली है उसका क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम। ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, ये सेकंड के लिए है। हाँ जी, अब मेरे को पहली वाली की क्या लेनी है, फर्स्ट रो लेनी है, और इसका क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है। बस ये बात समझ में आ गई तो आपको मान लो मल्टीप्लिकेशन आ गई। और इसके लिए क्या करेंगे बेटा, ये पहली मैट्रिक्स के लिए है और रो के लिए है। पहली मैट्रिक्स की अब मेरे को क्या लेनी है, पहली रो लेनी है, और ये 2 क्या है बेटा, दूसरी मैट्रिक्स के लिए है, और उसका क्या लेना है, कॉलम। कौन सा लेना है ये हमें बताता है ये 2। तो अब मेरा जो ये एलिमेंट बनेगा, मेरे को फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है। ऐसे इसमें ये क्या मेरे को शो कर रहा है, A21। बेटा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी आपको क्या लेनी है, सेकंड रो लेनी है, और जो दूसरे वाले मैट्रिक्स है उसका आपको फर्स्ट कॉलम। ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए है। इसमें क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेना है आपको, सेकंड रो लेनी है और उसका सेकंड कॉलम लेना है। तो उसके लिए देखो अब आप अच्छे से देखते हैं A11 क्या कह रहा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो पता चल गया। अब इससे आगे क्या करेंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, और बीच में क्या रहता है, प्लस का साइन रहता है। ये देखो ये A, ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या आ गया, A स्क्वायर, बीच में क्या रहेगा, प्लस का साइन। फिर सेकेंड एंट्री ये B, और इसका कॉलम ही लेना था ना, C, B × C, तो क्या बन गया, BC बन गया।
नेक्स्ट है बेटा A12, ये क्या है, पहली तो रो चल रही है और सेकंड कॉलम चल रहा है, तो पहली ही रो चलेगी और इसमें सेकंड कॉलम लेना है। तो अब पहली रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आया A इंटू में B, AB, बेटा बीच में क्या आएगा प्लस, B इंटू में D, BD, तो यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट A21, अब मैं कहाँ पे पहुँच गई, सेकंड रो पे पहुँच गई और फर्स्ट कॉलम, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा C और A फर्स्ट कॉलम, AC, बीच में प्लस का साइन, DC या CD कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या है 2 2, अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा BC, बीच में प्लस का साइन एंड क्या आएगा बेटा D इंटू में D, डेट इज D स्क्वायर, तो इसका हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर आंसर मिलेगा। बेटा मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको सिर्फ ये मेथड बताया है कि कैसे होगा, ठीक है, कर लिया। हाँ जी बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको ना ध्यान से करना है, बाकी समझ में आया। A स्क्वायर प्लस BC, वेरी गुड। AB प्लस BD, AC प्लस CD, BC प्लस D, क्योंकि मेरे को ना आपकी कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा देना, मेरा क्या होता है फोकस ज़्यादा समझाने भी होता है, कई बार लिखने में इधर उधर हो जाता है, लेकिन नहीं हमारा मैच कर रहा है, मेरा भी ठीक है और आपका भी ठीक है। हाँ जी ठीक है, हाँ जी ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। बेटा अगर आपको एक बार शुरू में दिक्कत आ रही है ना, तो ऐसे नंबरिंग के हिसाब से कर लो। A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, A21 फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो, पहला जो है पहली मैट्रिक्स के लिए, दूसरा है दूसरी मैट्रिक्स के लिए। अब उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। 2 1 से क्या समझे कि सेकेंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है बेटा, अगर नहीं समझ में आया मैं इसका एक क्वेश्चन और भी करवाती हूँ, ये आपको पता चलना चाहिए, फिर हमारा टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट बेटा ट्रांसपोज। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन मैं देख रही हूँ जो छोटा सा हो, क्योंकि ये मैंने स्केयर कर दिया ना उसी का ही। अब दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, A एंड B ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी उसके लिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन और कर देते हैं बेटा प्रोडक्ट का, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट में अब हमारे पास है A, क्या लिया 2, बेटा ये गोल ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, मेरे को ये है ज़्यादा आदत इसी की बनी हुई है। -3 एंड 5 सही है दोनों, ये भी सही है। B इज़ इक्वल टू क्या ले लें 2 5 3 4, बेटा कुछ भी ले लेते। एक बार मेरे को ये था कि मैं क्लियर हो गया बेटा, सभी को ये क्लियर हो गया। चलो जल्दी से कर लेते हैं, लिख ही दिया, आधा काम तो हो गया। बेटा डिफाइंड है, ठीक है, हाँ जी। अब हम करने जा रहे हैं ए बी, और यहाँ से फिर बी ए फाइंड आउट करके देखना। डिफाइंड तो हो जाएगा, सेम है 2/2 का आएगा, ठीक है, लेकिन ए बी इज़ नॉट इक्वल टू क्या आएगा, बी ए आएगा। जिनका हो गया वो बी ए कर लेना। बाकी हम देखते हैं बेटा इसका क्या आएगा, ऑर्डर क्या बनेगा। इसका 2/2 है, इसका 2/2 है, इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वन सेम है, हाँ जी। तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। पहला एलिमेंट्स ये है, ये सारे अपन क्या लिख लिए बेटा, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो लिख लिए, हाँ जी। अब A11 ये गया और इसमें से ये, तो ये ऐसे कर लिया करो, अदरवाइज तो क्या आया 2 × 2 4। नेक्स्ट बेटा बीच में प्लस आता है, इसको और इसका किया तो क्या आ गया माइनस के 9। तो चाहे आप इसको ऐसे कर दो, फर्स्ट टाइम है, कैसे भी आप टाइम लो कोई बात नहीं। A12 बेटा A1, अब वो दूसरा कॉलम 5 to 10, बीच में प्लस का साइन -12। अब क्या आएगा 2 1, अब मैं इसके साथ सेट हो गई, इसको मैंने इसके साथ लेना है, तो क्या आएगा 4 2 8 + 15, हाँ जी। अब क्या है 2 2, इसको अब इसके साथ लेना है, 5 × 4 20 + 5 × 4 20। तो मैंने इसको सॉल्व करोगे आपके पास इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी, आपने कर लिया होगा ना। चलो ठीक है, हाँ जी बेटा। अगर करने के बाद फिर भी कोई आपको लगे कि गड़बड़ है, हमारा नहीं हो रहा, तो पूछ लेना। बाकी अगर आपको ये एलिमेंट्स लिखने आते हैं ना, जो मैं ये लिख रही हूँ कि A11, अगर ज़्यादा नहीं करना, आप बस 2/2 3/3 का सीख लो। ये क्या है बेटा, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। अब ये एलिमेंट्स क्या है बेटा, रो 1 है, कॉलम 1 है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। चाहे एक बार लिखना सीख लो, A11 A12 लिखते हैं, फिर सेकेंड रो से शुरू हो जाता है,
यहाँ पे 2 2 फिक्स चलती है बेटा, रो तो वही चलेगी कितना मर्जी दूर जाओ, और कॉलम चेंज होते रहते हैं। अगर मेरे को 3 बाई 3 का लिखना हो तो देखो कैसे लिखेंगे, ए पहली रो A11, रो तो वही चल रही है, फर्स्ट ही चल रही है, लेकिन कॉलम क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब रो तो वही चल रही है, लेकिन कॉलम क्या आ गया, थर्ड आ गया। अब बेटा रो तो वही चल रही है, कॉलम फोर्थ आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब क्या हो गई बेटे, रो क्या शुरू हो गई, सेकंड शुरू हो गई, और अपना कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। ऐसे ही रो तो सेकंड ही चल रही है, कॉलम सेकंड आ गया, रो सेकंड चल रही है, तो आप 2 2 लिखते जाओगे, और ये क्या होता है बेटा, चेंज होता जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे थर्ड रो शुरू हो गई, लेकिन कॉलम्स क्या है बेटा, चेंज होते रहते हैं, तो इसको जनरल फॉर्म में ये लिखा जाता है। बेटा कोई भी डाउट है, हाँ ये इक्वल नहीं होगा बेटा, जनरली इक्वल नहीं होता है ये, नहीं फिर भी इसके साथ हम जनरली बोलते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी, अब अपने पास आया, अब आप सभी को ए बी पता चल गया है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अच्छे से पता चल गया है कि क्या है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, ए बी क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। हाँ जी, अब इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रही हैं इसी की एसोसिएटिविटी। बेटा ये एसोसिएटिव होता है, इसको आप 3 मैट्रिक्स लेकर ट्राई करके देख लेना, इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे बेटा, वो मल्टीप्लाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाता है। अब आपको करनी तो वो आई गई है, ठीक है, अगर नहीं आती फिर मैं आपको एसोसिएटिविटी होल्ड करवा के दिखा देती हूँ, और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो करके देख लेना। आप 3 मैट्रिक्स लेना कोई भी, वो क्या करोगे, एसोसिएटिव में ब्रैकेट ही शिफ्ट करनी है, ए बी की ब्रैकेट, पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसमें सी को मल्टीप्लाई कर देना। वो इक्वल किसके आना चाहिए बेटा, ए फिर बाहर रख देंगे, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना, फिर उसके साथ ए को करना। तो ये आप करके देख लेना अगर करना चाहते हो। अगर आप कहो कि हाँ जी होगा तो ठीक है, एसोसिएटिविटी को दोनों होल्ड करते हैं, एडिशन भी एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का कहीं पे भी कोई भी नहीं पूछेगा, वैसे करके देखना तो कर लेना। हाँ जी, अब मैं आगे बात चल रही थी मेरी बेटा, इसमें हम डिस्कस करेंगे आज हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज से क्या समझते हैं मेरे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जब हम इंटरचेंज कर देते हैं रोज टू कॉलम एंड कॉलम्स टू रोज, तो हमारा क्या आ जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। तो बेटा जैसे हमने लिखा ये ए टी है, ठीक है, ये किसको डिनोट करेगा, ए के ट्रांसपोज को करेगा, या इसको बेटा ऐसे भी डिनोट किया जाता है। कहीं पे भी ये सिंबल मिल जाए तो अब आप समझ आना कि हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, चलो करके दिखाते हैं। ए कोई भी मैट्रिक्स है, और इसके लिए मेरे को क्या चाहिए बेटा, ये मैट्रिक्स है, मेरे को इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आया बेटा, जो एक ही रूल से कर लो, जो ये मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा था इसको क्या लिख दोगे, वर्टिकली लिख दोगे। वो बेटा हम क्वेश्चन की हेल्प से भी कर सकते हैं, अगर वैसे डिस्कस करना चाहते हो वैसे भी करवा देती हूँ। ठीक है, चलो आज हम मुश्किल है ना, चलो नया शुरू करना, पहले एक बार ये देख लो, फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ अभी करवा देती हूँ। हाँ जी, अब मैं कह रही थी ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन की, वो इजी सी प्रॉपर्टीज़ है, अभी कर लेंगे। मैं कह रही थी बेटा ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जब हम इंटरचेंज कर दें रोज टू कॉलम्स या कॉलम्स टू रोज, कुछ भी बोल दो वो एक ही बात है। हाँ जी, अब कैसे लिखना होता है, हमारी ये क्या है, रो है, हॉरिजॉन्टली मैंने ली है, ये रो है, अगर इस रो को मैं क्या बना दूँ, कॉलम बना दूँ, ये मैंने कॉलम बना दिया, इसका ये मैंने कॉलम बना दिया, इसका ये कॉलम बना दिया। चलो अब आपको ट्रांसपोज करना आ गया कि कैसे ट्रांसपोज करते हैं। बेटा ये पूछते हैं इसी की डेफिनेशन से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक करते हैं, काफ़ी इजी भी है और पूछ भी लिया जाता है। तो ट्रांसपोज से क्या समझे कि जब रो थी मैंने उसको किस में लिख दिया बेटा, किस में लिख दिया, कॉलम की फॉर्म में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ करने के बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ करवा दूंगी, अगर इससे नेक्स्ट आज पॉसिबल हुआ तो कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो ट्रांसपोज अब आपको समझ में आ गया कि जब हमने रो को कॉलम बना दिए,
हाँ जी, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ इट्स मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। बेटा ये कहना चाहता है कि ये ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। समझ सकते हो, सही है। पहले तो क्या था, मैंने उस रो को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, फिर इंटरचेंज किया तो मेरे पास वापस क्या मिल जाएगी, ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो बेटा ये तो बहुत ईजी है, इसको आप करके 1 मिनट का काम है, अगर ज़्यादा टाइम लगता तो मैं करती नहीं थी। हाँ जी, ये मेरी ए मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लेंगे बेटा, ये थी मेरी रो, इसको कॉलम फॉर्म में लिखा 2 3 4 1 2 3 2 6 5। ये अभी तक मेरा ट्रांसपोज आया, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका फिर से ट्रांसपोज करो। अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करती हूँ तो बेटा क्या करूँगी, जो मेरी ये रो है इसको क्या लिखूँगी, कॉलम में। बस यही करना है, ट्रांसपोज करना है, रो को क्या बना दो, कॉलम बना दो। तो क्या बनाया, 2 1 2 3 2 6, ये क्या आया 4 3 5। जब इसके साथ कंपेयर किया बेटा, ये देखो ये हमारा 2 3 4 1 2 3 2 6 5, ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ये वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो तो वह आपका क्या आता है, ए ही आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर मैट्रिसेस। बेटा अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, आपके पास A प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हो, A प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हो, तो ये किसके इक्वल आएगा, चाहे उसका आप अलग अलग ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, अब हमारे पास A मैट्रिक्स है 2 3 1 2 और B मैट्रिक्स है 0 3 1 2। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसका सम करती हूँ बेटा, A प्लस बी, तो ये क्या आएगा 2 6 2 4। बेटा ये मेरे पास A मैट्रिक्स है और ये मेरे पास B मैट्रिक्स है, ये इसका क्या आ गया, A प्लस बी आ गया। अब A प्लस बी ट्रांसपोज करोगी तो क्या आएगा बेटा, A प्लस बी ट्रांसपोज। जो ये रो है इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉलम में। फाइनली मेरा क्या आंसर आया बेटा, इस साइड का क्या आंसर आ गया, 2 2 6 4। ठीक है, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि चाहे तो मैं ये करूँ चाहे मैं ये करूँ, मेरा सेम आना चाहिए। अब ए का ट्रांसपोज क्या है बेटा, ये बार बार क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको ट्रांसपोज ना भूलो। ट्रांसपोज लेना है तो इसका ट्रांसपोज ये आएगा, और बेटा बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ये था, इसका ट्रांसपोज 0 3 1 2। और अब इन दोनों को सम किया तो पहला क्या आएगा, 2 + 0 2 ही आएगा, 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा, 3 + 3 6 आएगा, 2 + 2 4 आएगा। तो आपको सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ध्यान है बेटा, ये आपकी करवा के नहीं देखेगा, आपसे टिक करवाएगा कि A प्लस बी का ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हो, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिख सकते हो। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्केलर मल्टीपल की, कि वो क्या होता है। चाहे तो उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, चाहे उसको पीछे कर दो। ये कहता है कि अगर आपने कोई भी कांस्टेंट लिया है, पहले बेटा क्या हो रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने बाद में उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या क्या कर दो, पहले ट्रांसपोज ले लो, फिर उसके साथ कांस्टेंट के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये बस आपको ना बेटा लिखने का पता होना चाहिए, अगर सुन लिया तो भी टिक लगा दो कि हाँ ऐसा सा था। हाँ जी, अब इसके लिए देखो क्या है, अब अपने पास क्या है, ए मैट्रिक्स है और उसको मेरे को क्या करना है, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स है मैंने 2 3 4 2 ले लिया, ये ए है बेटा। के की वैल्यू पहले भी 2 ली थी, अब क्या ले लो, 3 ले लो। ये क्या आ गया मेरे पास, के ए चाहिए, के ए आ गया। तो बेटा अगर बाहर स्केलर को अंदर लेके जाना है, सभी एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 6, ये के ए आ गया। अब इसके बाद मेरे को इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। अगर मेरे को इसका ट्रांसपोज करना है तो बेटा इसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, 6 9 12 6, ये मेरी साइड आ गई लेफ्ट साइड। राइट साइड के लिए काम करना है तो क्या कहता है कि पहले क्या कर दो, ए का ट्रांसपोज कर दो। ए मैट्रिक्स मेरी ये थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, ए का ट्रांसपोज कर रही हूँ। बेटा ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 3 4 2, ए का ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या करना है, इसको के के साथ मल्टीप्लाई करना है, के के साथ मल्टीप्लाई करना है। के मेरा क्या था, 3 था। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 12 9 6, तो वही आएगा। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, लर्न होनी चाहिए, लर्न हो जाए इसलिए करके दिखा रहे हैं कि जल्दी से कैलकुलेशन हो रही है, अब आपको याद रह जाएंगी कि इसमें एक स्केलर मल्टीपल की थी, एक उसका क्या था बेटा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज था। और हमने क्या डिस्कस किया था बेटा इसके बारे में कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो खुद ही बन जाता है,
ये 3 प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज की। हाँ जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो मल्टीप्लिकेशन की है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको कि अगर हमने प्रोडक्ट है और उसका ट्रांसपोज लिया है, ठीक है बेटा, पहले क्या था A इंटू बी फाइंड आउट किया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा बेटा, वो इसके रिवर्स ऑर्डर के इक्वल आएगा। अगर आप करके देखोगे वो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आएगा, ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। अगर आप कहो एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी ट्राई हो जाएगा, मैंने कल इसके लिए भी छोड़ दिया था कि इसको जब हम प्रूव करेंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कहो तो हम AB को करके ले दिखाएं बेटा, AB ले लोगे, अदरवाइज़ आप घर पे करके देख सकते हो। AB कोई भी छोटी सी मैट्रिक्स ले लेना, ठीक है, और उसका क्या करोगे फिर ट्रांसपोज करोगे, आपकी लेफ़्ट साइड आ जाएगी। और राइट साइड के लिए करके देखना कि आपने क्या किया, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, ठीक है, वो उसके इक्वल नहीं आएगा। वो किसके इक्वल आएगा, जब आप करोगे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। बेटा ये करके देखोगे, ठीक है, या मैं आपको करवाई दूँ इक्वेशन लेकर, ये थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं, कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, करते हैं इसको, ठीक है। आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी है, आपको पता चल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अब आप कोई स्टेटमेंट ले लेते हैं इजी सी। हाँ जी, AB, इसको इरेज करते हैं और आपकी ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन की इसके बाद कर लेंगे। A मैट्रिक्स है बेटा 2 3 2 1, ये ले लिया मैंने, A ले लिया, एंड B ले लिया बेटा। B के लिए क्या किया, अब 1 2 3 4, ये A ले लिया B। अब मेरी लेफ़्ट साइड क्या थी, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं AB, फिर उसका ट्रांसपोज। बेटा AB किया, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, AB करेंगे तो ये और ये, अब आपने को सिंबल लगा दिया, 2 + 3 3 9, ठीक है, 9 + 2 11, ये और ये, फिर 2 × 2 4 + 12, 4 + 12 16। अब ये लिया और ये लिया, ये क्या आया 2 + 3 दैट इज़ 5। अब ये लिया और ये लिया 4 + 4 8। बेटा सही है ये कैलकुलेशन, ठीक है बेटा, ना करें, मैं क्या ये ना आप समझो कि मैम जो बड़ा होता है छुड़वा देते हैं, ठीक है, ये आप करके देख लेना, यही मैट्रिक्स को ले लेना तो आपका हो जाएगा बेटा, बाकी बच्चों का भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये इसको करोगे AB, फिर इसका ट्रांसपोज, ये आप लेफ़्ट साइड को अलग रख लेना, फिर राइट साइड को सॉल्व करना, ठीक है बेटा। ये मेरे को भी यही है कि सेम है और मैं करूँगी भी जल्दी से, जो आता है आप उसमें भी कंफ्यूज ना हो जाना, तो आप इसको खुद करके देख लेना, ठीक है। नहीं होगा तो कल को मैं हूँ, कल को मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट है, मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा, जो आप कह रहे हो हमारी मल्टीप्लिकेशन की 2-3 प्रॉपर्टीज़ अभी रह गई हैं, हम उनको देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बेटा 3 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, वो कौन सी थी, एक तो कम्यूटेटिव लॉ था। कम्यूटेटिव लॉ अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA है, नॉट होल्ड। और एसोसिएटिविटी से क्या समझे थे कि ABC है और ABC है, ये ब्रैकेट है, ये क्या करती है, इसको होल्ड करती है। नेक्स्ट करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी थी बेटा, ये हमने 3 डिस्कस की थी कल, है ना, A और ये था। अब इसके बेटा अगर ऐसा हो या ऐसा हो कि ब्रैकेट के बाहर पड़ा है कुछ भी मल्टीप्लाई में, तो ये किसके इक्वल होगा, AB + AC के, ये किसके इक्वल होगा, AC + BC के इक्वल होगा। बेटा कहने का कि मल्टीप्लाई है जो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो क्या करती है, हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से होल्ड कर रही है कि कुछ बाहर पड़ा है। सिंपल ब्रैकेट को जैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी हमारा वही इक्वल ही आ रहा है अगर हम मैट्रिक्स को लेकर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है कि वे ये प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लाई क्या करता है, सेटिस्फाई करता है कि B + C और A, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे इसको। अब आपको पता चल गया ना कि अगर आप ट्राई भी करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ABC 3 मैट्रिक्स ले ली, लेफ्ट साइड सॉल्व की, राइट साइड सॉल्व की, तो इसका मतलब हाँ जी ठीक है, प्रॉपर्टी सही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को क्या करती है, हमारी मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है। अलजेब्रा के ऊपर तो होता ही है। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हमारी 4th प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टीज़ अब आपको याद है। 4th प्रॉपर्टी क्या है कि ABC क्या है, 3 मैट्रिसेस है बेटा। अगर हमारे पास ये इक्वल आ जाए,
ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाए बाई चांस, ठीक है। बहुत मैट्रिसेस की फॉर्म्स होती है बेटा। ऐसा मान लो आपके पास क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि B इक्वल टू सी होगा। सिंपल अलजेब्रा में तो आप क्या करते हो कि अगर 2 इंटू में 4 है, इस तरफ भी 2 है, तो इंटू में यहाँ पे 4 होना तो ज़रूरी है, तो ही आंसर 8 आएगा, अदरवाइज तो 8 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये चीज़ मैट्रिक्स की केस में ट्रू नहीं है कि जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये नेसेसरी नहीं है कि बी इक्वल टू क्या हो, सी हो, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये आपकी प्रॉपर्टी है कि ए से ए कैंसिल इस केस में नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है मेरी प्रॉपर्टी 5th वन। जब ये आएगा ना एक्सरसाइज में तो आपको मैं वहीं से बता दूंगी कि आपके पास यहाँ पे देखो ए बी इक्वल टू ए सी है बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है, ऐसी कोई ना कोई एग्जांपल मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है 5th, अपनी एक्सरसाइज में मिल जाएगी आपको। 5th है, अगर ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, देखो बेटा ए इन्होंने क्या कहा है, ए n क्रॉस n, मतलब कि कोई भी रिक्टेंगुलर, ज़रूरी नहीं है हम किसकी बात करें, स्क्वायर की बात करें, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक क्या है बेटा, नल मैट्रिक्स है। चलो यहाँ से आपको नल मैट्रिक्स का भी पता चल जाएगा। नल मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों, उसको क्या बोला जाता है, नल मैट्रिक्स है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की और एक अपने पास कोई नल, बेटा इसको कैपिटल ओ से बोल्ड लेटर से ही लिखते हैं, आपको पता है मैट्रिक्स को लिखना है, इसका ऑर्डर फिर क्या होगा, n क्रॉस समथिंग हो तो ही इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, n इंटू में p ले लो, कुछ भी ले लो। तो अब अपने पास है, अगर मैंने इसकी प्रोडक्ट करवानी है दोनों मैट्रिसेस की, बेटा मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब पॉसिबल थी, जब हमारे पास इसके कॉलम्स और इसकी रो इक्वल हो, वो है ना। तो अपने पास जो ये मैट्रिक्स आएगी उसको ऑर्डर आपको पता है क्या आएगा, m क्रॉस p आएगा। तो ये कहते हैं कि जो ये आपका आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई होकर, तो क्या आएगा आपका, क्या कहता है इसमें, वो आपका ओ ही आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ओ का मतलब इनके अकॉर्डिंग ही आपको समझा रही हूँ, ये कैपिटल है, नल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको शो कर रहा है। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं, ये मान लो मेरे पास क्या है 2 1 2 3 और यहाँ पे एक है मैट्रिक्स ये वाली, बेटा यही ले रही हूँ, अलग अलग लेने की आपको समझाना ही है। बेटा जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो ही आएगी, इसको इसके साथ करोगे तो भी ज़ीरो आएगी, इसको इसके साथ करोगे तो भी, इसको इसके साथ करोगे तो भी। अगर हम किसी को भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे हमारा क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। और इसी चीज़ को ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, क्योंकि बेटा ज़रूरी नहीं है जो सिंपल अलजेब्रा सेटिस्फाई करता है वो मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता हो, इसलिए इन्होंने ये प्रॉपर्टी हमें अलग से बता दी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आता है बेटा, ज़ीरो मैट्रिक्स आता है, नल मैट्रिक्स आता है। हाँ जी, वो एक ही बात है, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई क्या है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स है, क्या कह रहा है कि सेम ऑर्डर की है, ठीक है। हाँ जी, देन ए आई आई ए इज़ इक्वल टू, बेटा ये इन्होंने ज़ीरो के इक्वल गलत लिख रखा है। अगर आप किसी भी चीज़ को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा वो वही चीज़ मिलेगी। इन्होंने क्या लिख रखा है, कैपिटल ओ, बोल्ड लेटर में ओ लिख रखा है। बेटा ये कैसे पॉसिबल है, मैं इसलिए कहती हूँ बेटा ये आपकी बुक्स में भी कई चीज़ें गलत हैं, इनके पीछे हम नहीं जाएंगे। ये कह रहा है कि ए ले लो, आई ले लो, चाहे आई पहले ले लो, ए ले लो, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी बेटा उसी में ही लिखा जा सकता है, इसलिए इन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात ही करेगा। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको याद क्या रखना है कि किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। और वो क्या था बेटा, अगर ए बी इक्वल टू ए सी आ गया बाई चांस, तो ज़रूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी भी हो। आगे की 3 प्रॉपर्टीज़ तो हमारी कल वाली हैं, वो आपको अच्छे से आती हैं। अब इसको देखो, मैं ये बता रही हूँ कि इसमें इन्होंने कैपिटल ओ लिख रखा है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नल मैट्रिक्स को। लेकिन नल मैट्रिक्स कैसे आएगा भाई, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को तो हमें क्या मिलता है, हम करके देख लेते हैं। तो हमारे पास बेटा, मैंने छोटी सी मैट्रिक्स ही लूँगी, ये मेरे पास मैट्रिक्स है और इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। हाँ जी, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेटा आपको एक एलिमेंट से पता चल जाएगा। अगर मैट्रिक्स में एक भी ये एलिमेंट क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम नल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो बेटा क्या आएगा, 2 + 0, मेरा पहला एलिमेंट ही 2 आ गया,
और ज़ीरो कब आता है, पूरा कैपिटल O कब आता है, जब सारे एलिमेंट ज़ीरो हो। तो इन्होंने यहाँ पे गलत मेंशन कर रखा है। अगर आपके भी यहाँ पे क्या है बेटा, कैपिटल O है, बोल्ड लेटर्स में O है, तो आप उसको क्या करो कि A ही आएगा आंसर में आपका। ठीक है, समझ में आया बेटा। अगर हम आइडेंटिटी के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो मैट्रिक्स खुद ही मिलेगी। ठीक है, इसको देखो क्या है। तो आप अपने को बेटा ये अपना आपको इसलिए प्रैक्टिकल थोड़ा करवाने कि आप करने के लिए कैपेबल हो जाओ। तो इसको इसके साथ किया 2 आएगा, अगर इसको इसके साथ करते हैं तो बेटा इसका क्या आएगा 3 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका 2 आएगा, इसको इसके साथ करते हैं तो आपका 1 आएगा। एंड दिस वन इज इक्वल टू A। तो आप कहोगे A इंटू आई करो, I इंटू A करो, तो ये किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल ही आएगा। और इनकी यहाँ पे गलती है जो इन्होंने यहाँ पे O डाल रखा है। अब नेक्स्ट देखो 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है। 7th है प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस इज़ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। ये कह रखे हैं कि अब हमारे पास प्रोडक्ट लेनी है आपको 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स की। बेटा 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, उसकी प्रोडक्ट क्या कह दी इन्होंने, नॉन ज़ीरो कह दी। ये भी प्रॉपर्टी में थोड़ी गड़बड़ की है बेटा, ये असेम्पशंस है इसलिए प्रॉपर्टीज़ करते हैं। इसका क्या हो सकता है कि अगर मैं कोई भी दो क्या ले लूँ, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ले लूँ, प्रॉपर्टी ये है कि 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, ज़ीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ये प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये तो अब आपका है, तो प्रॉपर्टी बनने के लिए कुछ अलग भी तो होना चाहिए। तो ये देखो मैंने क्या ले ली, 2 नॉन ज़ीरो ले ली बेटा, ये सम स्पेशल केसेस में आता है। तो ये मैंने क्या ले लिया, नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस ले ली हैं। तो ये इसको आप नॉन ज़ीरो ही बोलोगे बेटा, समझ में आया, इसको आप नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ही बोलोगे। ठीक है, हाँ जी। अब आपका क्या आएगा, अब इसमें चाहे आप यहाँ पे 1 ले लो तो भी आपका सही आ जाएगा। अब ये मैंने A मैट्रिक्स ली है और ये मैंने क्या ली है, B मैट्रिक्स ली है। तो बेटा A B का प्रोडक्ट करना है तो क्या आएगा, ये इसको इसके साथ किया ये 0, इसको इसके साथ किया ये 0, इसको इसके साथ किया ये 0, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया 0। ये प्रॉपर्टी है बेटा। वैसे अलजेब्रा में तो क्या है, अगर किसी चीज़ का रिजल्ट 0 बनता है तो 1 का 0 होना ज़रूरी होता है। अलजेब्रा ये कहता है ना। 2 इंटू में 3 है ये, तो क्या बनेगा 6 बनेगा। 2 इंटू में कुछ भी ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो, अगर उसको 0 बनना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में 0 का होना ज़रूरी है, तो ही रिज़ल्ट 0 आएगा, अदरवाइज रिज़ल्ट 0 नहीं आता इन सिंपल अलजेब्रा। फिर अब मैं बात कर रही हूँ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या कहता है, चाहे एक मैट्रिक्स क्या है, ये भी मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो है। बेटा इसको नॉन ज़ीरो क्यों बोल रही हूँ कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा पड़ा है जो क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो ये मेरी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, और ये भी मेरी नल मैट्रिक्स नहीं है। इसमें तो मैंने 2 एलिमेंट्स ऐसे ले लिए जो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, हाँ जी। तो ना तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स है ना ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट क्या आ गई, ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई। तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी बना देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आप यहाँ से इसको सही करो 7th प्रॉपर्टी को, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स, कि ऐसा भी हो सकता है इन केस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ से ये बात समझे बेटा, होता ये असेम्पशन है। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होगा, सभी केसेस में तो आप कहोगे ठीक है जी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, नॉन ज़ीरो रिजल्ट आ जाएगा। ऑलमोस्ट जब आपने कोई भी एग्जांपल लोगे तो ऐसा ही होगा कि नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, रिजल्ट भी नॉन ज़ीरो आ रहा है। लेकिन बेटा ये प्रॉपर्टी बनी है तो इसकी एक खासियत है मैट्रिक्स की, क्या कि कोई भी ज़ीरो मैट्रिक्स ना हो तो भी प्रोडक्ट करके हमें क्या मिल सकती है, ज़ीरो मैट्रिक्स मिल सकती है। तो अब आप इसको करेक्ट करो 7th स्टेटमेंट में, अगर आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कैन बी ज़ीरो मैट्रिक्स, आपको ये बताना चाह रहा है इसकी हेल्प से। मेरी बात समझ में आई बेटा, क्लियर है ये वाला। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है 6th एंड 7th प्रॉपर्टी में। ठीक है, हाँ जी बेटा, आज के लिए इतना ही, इसको देखना ध्यान से। फिर हमारा टॉपिक शुरू होगा कौन सा,
ट्रांसपोज की सिंपल डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़ हो रखी हैं। इससे रिलेटेड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है बेटा, अब हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर शुरू हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। और 1 मार्क में बेटा ये बड़े क्वेश्चंस आपके थोड़े दे रखे हैं एग्जाम्पल्स में, ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए है। जो हमने डिस्कस किया है वो आप देख लेना, अदरवाइज आपकी एक्सरसाइज देखोगे तो वो 1 मार्क के अकॉर्डिंग सही क्वेश्चंस है उसमें, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो जितना हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।